दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं और आप देख रहे हैं एजी महत हो चैनल। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि जमीन प्लॉट खरीदते हैं तब हम जो है क्या क्या करते हैं, किस किस प्रोसेस से हम लोग चलते हैं, किस प्रोसेस से हम लोग जाते हैं, वो सारी चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। दोस्तों हम लोग जब भी हम लोग जमीन जायदाद करते हैं तो मैं सबसे पहले जो है बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि सहमति पत्र क्यों। एक सहमति पत्र भी काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि सहमति पत्र कब बनाया जाता है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कि जब जमीन जायदाद सौदा होता है, दो व्यक्ति में जब जमीन जायदाद का सौदा होता है, एक खरीदने वाला व्यक्ति होता है, दूसरा जो है बेचने वाला व्यक्ति होता है। दोनों में जब सौदा तय होता है तो एक एग्रीमेंट बनता है। जी हाँ, एक एग्रीमेंट बनता है, समझौता पत्र जिसे बोलते हैं। तो वो जब बनता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि जब जो भी बातें होती है हम दोनों के बीच में, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। और कब हम जो है कितना पैसा दे रहे हैं किसको, और कब जो है उसमें जो है कब हमें रजिस्ट्री कराना होगा, और वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल लिखा हुआ रहता है। और दोस्तों वहाँ पर ये होता है कि कौन सा प्लॉट हम लोग खरीद रहे हैं और कितना ज़मीन हम लोग ले रहे हैं, किसका ज़मीन ले रहे हैं, और कौन कौन इसमें जो है विक्रेता है। अगर उनका पुराना रिकॉर्ड जब हम लोग देखते हैं, उनका पुराना रजिस्ट्री कॉपी देखते हैं, तो उसमें कौन कौन उसमें रजिस्ट्री में कौन कौन उस ज़मीन में मालिकाना हक है, किसका किसका मालिकाना हक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो वो सारी चीज़ करने के बाद जो है वहाँ पर जो है एग्रीमेंट हम लोग बनाया जाता है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि बड़ा परिवार होता है, तो बड़ा परिवार में क्या होता है कि काफ़ी लोग रहते हैं, 3 भाई 4 भाई लोग रहते हैं, तो उन लोग को बंटवारा नहीं हुआ रहता है और उस ज़मीन को जो है बेचना चाहते हैं उस जगह पे। तो हम लोग क्या करते हैं, उस ज़मीन का जब सौदा करते हैं, खरीदार करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि एक तो सहमति पत्र बनवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो आपको जो है 100 रुपये के स्टाम्प में आपको सहमति पत्र बन जाता है, या 500 रुपये के स्टाम्प पेपर में आप जो है सहमति पत्र बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ें होता है। सहमति पत्र बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर मान लीजिए कि खरीदार का होता है कि बंटवारा भी हो गया हुआ रहता है, फिर भी जो है अगर जमीन मान लीजिए कि नाम उनके नाम पर जैसे मौखिक तौर पे जो है बंटवारा हो गया है, ठीक है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे जो उनका रजिस्ट्री के हिसाब से जो है उसमें दिखा रहा है, नाम दिखा रहा है, और मौखिक तौर पे उन लोग का जो है भाई भाई में बंटवारा हो चुका है, तो उस जगह में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि सहमति पत्र बनवाना। नहीं तो आगे चल के जो काफ़ी बड़ा दिक्कतें हो जाती है। अगर आप लोग इस टाइप का जो है 4-5 भाई हैं, उन लोग का अगर जमीन खरीद रहे हैं, तो उसमें जगह पे जो है आप सहमति पत्र जरूर बनवा लेना चाहिए। सहमति पत्र में खास बात ये होता है दोस्तों कि वहाँ पर ये होता है कि जिन भाई को उन्होंने देते हैं, जिन भाई के हक में जो है वो जमीन रहता है, तो वो भाई भी उनका हकदार है। और दूसरे भाई लोग से ये कहलाया जाता है कि भाई ये हमारा ये छोटे भाई का है या मेजरे भाई का ज़मीन है के हिस्से में है, और इसमें जो हमारा कोई भी जो है हक नहीं है, कोई हक अधिकार नहीं है, ना ही आगे हमारे वारिसान होंगे। जो भी हमारे बच्चे रहेंगे आएंगे, वो सभी लोग कोई भी जो है उसमें आपत्ति नहीं करेंगे, उन लोग हक नहीं जमाएंगे। हमने इनके हक में ये ज़मीन है, इस टाइप का आगे और कोई भी कानूनी कार्रवाई होगा तो इसका जो कोई भी सुनवाई नहीं होगा। इस तरीके से करके जो है सहमति पत्र हर भाई को, सारे भाई का जो है वहाँ पे एक सहमति पत्र में सारे भाई का जो है वहाँ पे राय उसमें लिखा हुआ रहता है, उनका नाम रहेगा और सारी चीज़ें डिटेल और उनका मत सहमत जो है उसको दर्शाया जाता है, वो बनता है सहमति पत्र। और बहुत बड़ा काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। आगे चल के अगर इस टाइप का अगर जैसे मान लीजिए अगर ये चीज़ नहीं बनवाते हैं, सहमति पत्र अगर नहीं बनवाते हैं, तो आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाता है कि मान लीजिए कि आपने उस ज़मीन को खरीद लिए हैं और आगे चल के जो है कभी भी 3 साल 4 साल 5 साल के बाद भी अगर उसमें इस ज़मीन में हमारा भी हक था, अगर इस टाइप का बोल देते हैं तो उस जगह पे जो है वहाँ पे केस फंस जाता है। अगर वहाँ पे कोई भी आप मान लीजिए प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं उस ज़मीन को, या फिर जो है आप वहाँ पे कोई फैक्ट्री बैठा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो फैक्ट्री भी बैठा रहे हैं, छोटा मोटा उद्योग कर रहे हैं, तभी भी वहाँ पर अगर कुछ लोन लेना चाह रहे होंगे तो वहाँ पे आपका लोन सेंक्शन नहीं होगा, लोन पास नहीं होगा, आपका लोन रुक जाएगा और आप जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रुकावट पैदा होगा, आपकी काम में जो है रुकावट आ जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो इसलिए जो सहमति पत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें होता है। और एग्रीमेंट के बारे में आपको बताया कि जब हम लोग एग्रीमेंट बनवाते हैं तो हमें जो है सोच समझ कर बनवाना रहता है कि हम ये देखते हैं कि उनका खसरा नंबर क्या है, उनका प्लॉट नंबर क्या है, और उस ज़मीन का जो मालिक
कौन है, वो सारी चीज़ें दर्शाया जाता है। और उसमें ये भी लिखा रहता है कि भाई इसमें जो है कितना हमने जो है इसको एडवांस दिया। वैसे तो जो है नॉर्मल तरीके से 10% जो है एडवांस दिया जाता है जब भी ज़मीन प्लॉट खरीदते हैं तब, लेकिन वो हो सकता है उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10% से ऊपर ही एडवांस मनी दिया जाता है। जो कि सहमति के बारे में हम लोग बात करी थी, तो वो जो एडवांस हम लोग देते हैं वो चीज़ें क्या है कि वो टोकन मनी बोला जाता है। जी हाँ, एडवांस जो भी देते हैं वो टोकन मनी बोला जाता है। तीसरा नंबर पे आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं, जब टोकन मनी एडवांस दे देते हैं उसके बाद जब 3 महीने 4 महीने के बाद हम लोग फुल पेमेंट जब दे देते हैं उस ज़मीन का, जिनका जो मालिक है उसका फुल पेमेंट जब दे देते हैं, तो हमें जो है जब उसको रजिस्ट्री कराने का टाइम आता है तो रजिस्ट्री हम जो है रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्री कराते हैं। वो जो जिसे हम लोग सेल डीड भी बोलते हैं, रजिस्टर ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री कराते हैं, सेल डीड होता है। और रजिस्ट्री हो जाने के बाद जो है हमारा वो ज़मीन नहीं रहता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है एक और काम कराना जरूरी होता है, जो कि एक वो होता है कि जो दाखिल खारिज, 5वां नंबर आप देख पा रहे हैं दाखिल खारिज। तो दाखिल खारिज होता क्या है दोस्तों कि दाखिल खारिज कराना बहुत ही जरूरी होता है, जिसे हम लोग कहीं कहीं पे प्रमाणीकरण भी बोलते हैं। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में की बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्रमाणीकरण, और भी बहुत सारे स्टेट में जो है हो सकता है जो है प्रमाणीकरण बोलते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी करना काफ़ी बड़ा जरूरी होता है। रजिस्ट्री कराने के बाद ये जो है 15 दिन के बाद जो है और कहीं पे 1 महीने के बाद जो है हम इसको दाखिल खारिज करा सकते हैं या प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। जब प्रमाणीकरण कराते हैं या फिर दाखिल खारिज कराते हैं तो वो क्या होता है कि बेचने वाला व्यक्ति जो जिनसे हम लोग खरीदे हुए रहते हैं जमीन को, वो उनका नाम जो है गवर्नमेंट की अभिलेख से कट कर जो है हमारे नाम पे जो आ जाता है, तो वो होता है दाखिल खारिज या फिर प्रमाणीकरण। तो वो कराना बहुत ही जरूरी होता है। जिनका जमीन है उनका नाम ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब रजिस्ट्री होने के बाद भी उन्हीं का नाम दिखता है तो उसको कटवाना पड़ता है। वो चीज़ें क्या होता है कि तहसील ऑफिस से जो है हमारा तहसीलदार साहब उसको करते हैं, दाखिल खारिज करते हैं और प्रमाणीकरण करते हैं, ना ही रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री होता है और दाखिल खारिज होता है आपका तहसील ऑफिस में। तहसीलदार साहब इसको दाखिल खारिज करते हैं, प्रमाणीकरण तहसीलदार साहब करते हैं, या फिर अमीन पटवारी के माध्यम से इसको जो है किया जाता है। दोस्तों इसमें जो है दाखिल खारिज कराने में या प्रमाणीकरण कराने में आपको 2000 से लेके जो है 10,000 की खर्चा आ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आप जो है जमीन प्लॉट खरीद सकते हैं। और इस टाइप का ये सारी चीजें इस प्रोसेस से जब गुजरते हैं, इस तरीके से अगर आप जाकर जो है आप परचेज करते हैं जमीन को, तो आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।